हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज और एक न्यूज़पेपर को रीड करते हैं और समझते हैं इसको। ठीक है। तो आई होप आप लोग भी ऐसे ही रीड कर रहे होंगे और आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो रही होगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं वीडियो और भी बनाऊं। अदरवाइज़ आपको अगर नहीं हेल्पफुल हो रही है तो मैं स्टॉप कर दूंगा। ठीक है। बट मैं ये इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं रीड करता हूँ एवरीडे। तो बस क्योंकि इसी तरीके से रीड करना पड़ता है और मैं बस रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है। देखो, आज का है न्यूज़पेपर। आज थोड़ा सा ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। ठीक है। फिर भी करते हैं क्योंकि दोनों जो एडिटोरियल है वो पॉलिटिकल ही है। अनवारंटेड अरेस्ट। तो अनवारंटेड अरेस्ट किसका अरेस्ट देखते हैं। तो अनवारंट मतलब क्या होता है। अनवारंट मतलब जैसे कि इसको बोलते हैं अनुचित। अनवारंट मतलब क्या होता है, अनुचित। ठीक है। टाइमिंग ऑफ केजरीवाल अरेस्ट hints at bad faith। देखो, टाइमिंग ऑफ केजरीवाल का अरेस्ट, तो जो समय है, कैसा समय, केजरीवाल के अरेस्ट होने का, वो हिंट करता है। क्या हिंट करता है। तो देखो, अब ये जो है ना, ये ऑफ से स्टार्ट हो रहा है। एक बार ये देखो, ये जो ऑफ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये एक्स्ट्रा है। हमेशा ये चीज देखा करो। यहाँ से, सॉरी, यहाँ से ये ऑफ से प्रपोजिशनल फ्रेज है। ये क्या है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज। तो इस टाइमिंग हिंट्स, तो टाइमिंग हिंट कर रही है, क्या कर रही है, एट बैड। तो टाइमिंग ऑफ केजरीवाल अरेस्ट हिंट्स एट बैड फेथ। ठीक है। इगरनेस टू डिनाई हिम फ्रीडम। तो इगरनेस मतलब क्या होता है, इगर मतलब होता है उत्सुकता। तो जो इगरनेस है किस चीज की, टू डिनाई मतलब ये क्या है, इन्फिनेटिव है, पर्पस को बता रहा है। कैसा इगरनेस, टू डिनाई मना करना, किस लिए, हिम किसके लिए आ रहा है, केजरीवाल के लिए। तो केजरीवाल की फ्रीडम को, उनकी स्वतंत्रता को मना करने के लिए। ठीक है, समझ में आया था। और फेथ मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, चल। फेथ मतलब तो वैसे तो आस्था होता है। ठीक है, पेट खराब तो नियत भी बोलते हैं फेथ। ठीक है, मैं एक ये बता देता हूँ, बैड के साथ यहाँ पर एट आया है। तो जैसे गुड एट इंग्लिश, पर ये पहले आया, चलो ठीक है, छोड़ो इसको। पर अगर मैं आपको बता दूं कि गुड और बैड के साथ, गुड एंड बैड के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन आता है वो है एट। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश, तो देख रहे हो, गुड के बाद मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया यहाँ पर प्रपोजिशन एट। तो गुड के पास बाद जो प्रपोजिशन आएगा या बैड के साथ वो क्या आएगा, एट आएगा। तो अब हमेशा आप याद रखना, कभी भी एरर डिटेक्शन कर रहे हो, गुड देखे तो देखना यहाँ इसके बाद जो प्रपोजिशन है वो कौन सा है। ठीक है, समझ में आ गया ये। चल आगे देखते हैं। हाँ, अब न्यूज़ देखते हैं। द अरेस्ट ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल by the CBI in Delhi excise policy corruption case। एक सेकेंड, देखो, तो द अरेस्ट ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बाय द सीबीआई इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी करप्शन केस इज, यहाँ तक देखो पहले। देखो, द अरेस्ट, बहुत आराम से देखना, द अरेस्ट, ये क्या है, आपका आर्टिकल है। द क्या है, आपका आर्टिकल है। और आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन। तो ये अरेस्ट क्या है, आपका नाउन है। ठीक है। अब ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है। वैसे तो देखूं, मैं आपको बताऊंगा ये है क्या, वैसे इसको बोलते क्या है, ये है नाउन फ्रेज। क्या है ये, नाउन फ्रेज। ठीक। देखो, ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने हमेशा बोला है आपको, जब भी ऑफ देख लो तो समझ जाना कि इसके बाद अगर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो एडिशनल है, मतलब ये बताएगा इस अरेस्ट के बारे में कि कौन सा अरेस्ट, तो किसका अरेस्ट। ठीक है, तो ये बता रहा है अरेस्ट दिल्ली चीफ मिनिस्टर का, ठीक है, अरविंद केजरीवाल का। अब ये बाई से बता रहा है किसके द्वारा, बाई द सीबीआई, सीबीआई के द्वारा। अब कहाँ पर, पूछो कहाँ पर, इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी करप्शन। यहाँ पर ओके, यहाँ पर बता रहे हैं कि किस मामले में, तो इन द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी करप्शन के मामले में, जो केस मतलब मामले में। तो
अरेस्ट कर लिया है किसको? सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी करप्शन के केस में। देखना, देखा आपने? अब देखो यहाँ पर, ये है आपका, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। देखो, ये जो है यहाँ पर, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है यहाँ पर सब्जेक्ट। इसकी वर्ब कहाँ है? ये है इज। देख रहे हो? तो बीच में कितनी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है और हमें लगता है यार कितना बड़ा पैसे है। बड़ा नहीं होता है, बस तोड़ना होता है। देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं था, बस इस अरेस्ट के बारे में था कि अरेस्ट क्यों किया है और किसने किया है। ठीक है? तो द अरेस्ट दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, किसके द्वारा? बाई सीबीआई, सीबीआई के द्वारा, इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी करप्शन में केस में। अब देखो, अरेस्ट इज अनवारंटेड। ये जो अरेस्ट था ना, ये कैसा है? एक अनुचित है, ठीक नहीं है। ठीक है? तो ये जो अरेस्ट है वो अनवारंटेड है, अनुचित है। एंड, और अब ये अपीयर्स किसके लिए आया है? इस अरेस्ट के लिए ही आया है। ठीक है? तो अपीयर्स, अपीयर्स मतलब क्या होता है? प्रतीत होना। जैसे मैं बोलूं, और देखो, मैं बोलूं कि इट अपीयर्स, जैसे मैं बोलूं इट अपीयर्स दैट, इट अपीयर्स दैट इंग्लिश इज वेरी इजी सब्जेक्ट। तो क्या हो रहा है? तो ऐसा प्रतीत होता है कि, देखो, तो इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है? कि इंग्लिश इज वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक है? समझ में आ गया? तो अपीयर्स मतलब क्या होता है? प्रतीत होता है, ऐसा लगना, इसको बोलते हैं। ठीक है? देखो, तो अनवारंटेड अपीयर्स प्रतीत होता है, टेंटेड बाई, टेंटेड बाई ये क्या है? आपको मैंने बताया तो बहुत मिलेगा बाई, मतलब बी तरीके के साथ बाई मिलेगा। ये क्या है? आपका एडजेक्टिव। ठीक है? जब भी वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, मैंने बताया था आपको पास्ट पार्टिसिपल, और ये पास्ट पार्टिसिपल ही है। ठीक है? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है? एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। ठीक है? मतलब इस इस अरेस्ट के बारे में ही बता रहा है। क्या है? कैसा है? ऐसा लगता है कि ये कैसा है? करप्टेड है, करप्टेड है। या टेंटेड का मतलब होता है करप्ट होना, दूषित होना। तो बैड फेथ, तो बुरी नियत से, बुरी दुर्भावना से क्या है? एकदम करप्ट है, ऐसा लगता है। ठीक है? ऐसा प्रतीत होता है। तो ये जो अरेस्ट है ना, ये एक अनुचित है और लगता है कि कैसा है? एक बुरी भावना से भरा हुआ है। ठीक है? ये है। इट वॉज इफेक्टेड, देखो, इट वॉज इफेक्टेड, इट वॉज इफेक्टेड जस्ट बिफोर। अब इट किसके लिए आ रहा है? ये अरेस्ट का ही बता रहा है। मैं यहाँ पे लिख दूं अरेस्ट वॉज, तो इट मतलब अरेस्ट के लिए, ये इट वॉज इफेक्टेड। तो ये हुआ जस्ट बिफोर, किससे पहले हुआ? अब यहाँ पर इफेक्ट क्या है? इफेक्ट और अफेक्ट में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी बट देखा करो, क्योंकि सीखना है तो देखो टाइम तो देना पड़ेगा। देखो, एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट। ठीक? दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारा अफेक्ट होता है ना, वो एज अ वर्ब रोल प्ले करता है, एज अ वर्ब रहता है। ठीक है? और जो इफेक्ट होता है वो नाउन होता है। पर कभी कभी, बहुत रेयरली ऐसा होता है, ये वर्ब की तरह भी रोल प्ले करता है। और यहाँ पर जो है ना, ये वर्ब ही है। देखो आप, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब के बाद ये क्या है? ये मेन वर्ब ही तो है। तो यहाँ पर ये अफेक्ट कैसा काम कर रहा है? ठीक है? इट वॉज इफेक्टेड जस्ट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज ड्यू टू हेयर। ठीक है? तो मैं समझा रहा था, आपको समझा देता हूँ। ठीक है? तो ये हो गया। मतलब क्या होता है? अब अफेक्ट का मतलब क्या होता है? अफेक्ट का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस। क्या मतलब होता है? टू, टू इन्फ्लुएंस। ठीक? इन्फ्लुएंस, देखो, टू इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालना, असर डालना। तो कोई चीज चल रही है, जैसे बारिश हो रही है। ठीक है?
अब अगर यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, और यहाँ पर बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है और ये भीग रहा है, तो क्या हो रहा है, एक इफेक्ट पड़ रहा है। अभी क्या हो रहा है, और जैसे ही बारिश बंद हो गई तो ये भीग गया, तो ये क्या हो गया, एक इफेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, प्रभाव। तो इफेक्ट का मतलब है प्रभाव, मतलब रिजल्ट। ठीक, तो अब याद रखना, ये इफेक्ट क्या है, एक रिजल्ट को दिखाता है। और जो ये जो है अफेक्ट, ये बता रहा है क्रिया। वर्ब होती ही क्या है, एक्शन। तो बारिश हो रही है और ये भीग रहा है, तो ये क्या है, एक अफेक्ट है। अब बारिश बंद हो गई और ये भीग गया, तो ये क्या है, एक इफेक्ट। ये क्या है, रिजल्ट है। समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, द मेडिसिन, द मेडिसिन कैन अफेक्ट योर आई साइट। तो मेडिसिन क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है आपकी दृष्टि को। ठीक है, तो मेडिसिन अफेक्ट, अफेक्ट क्यों, क्योंकि जब आप मेडिसिन खाओगे तो क्या होगा, एक एक्शन ही तो होगा ना। तो ये चीज समझनी है। और इससे भी समझ में आ रही है, ये देखो, इसके बाद बर भी तो आएगी, तो ये देखो समझ में आ गया। अब इफेक्ट क्या है, मैंने बता दिया आपको इफेक्ट। ठीक, तो इफेक्ट का फॉर एग्जांपल जैसे कि द मेडिसिन हैज एन, जैसे मैं बोलूँ द मेडिसिन हैज एन इमीडिएट, इमीडिएट इफेक्ट, इफेक्ट। ठीक है, तो इमीडिएट इफेक्ट, तो मेडिसिन का क्या होगा, इमीडिएट इफेक्ट होगा, तुरंत क्या होगा, एक रिजल्ट दिखेगा ना आपको। तो यहाँ पर रिजल्ट दिखता है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों। चलो, और एज अ वर्ब क्या होता है, एज अ वर्ब मतलब होता है टू इम्प्लीमेंट समथिंग। मैंने वर्ब का नहीं बताया आपको, टू इम्प्लीमेंट समथिंग। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट समथिंग। जैसे द मैनेजमेंट इफेक्टेड अ न्यू पॉलिसी, तो मैनेजमेंट ने क्या किया, इफेक्ट कर दिया अ न्यू पॉलिसी को। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, लंबी हो जाती है वीडियो दोस्तों, है ना। तो इट वॉज इफेक्टेड, ये इम्प्लीमेंट किया गया जस्ट बिफोर, देख रहे हो, इट इफेक्टेड का मतलब है टू इम्प्लीमेंट। तो कब इम्प्लीमेंट किया गया, जस्ट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखो, जब भी सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ इंडिया मिलेगा ना, तो इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के पहले हम दा लगाएंगे हमेशा। तो अब ये आपको कभी भी एरर डिटेक्शन में कहीं भी दिखता है तो देखना कि सुप्रीम कोर्ट के पहले दा है या नहीं। ठीक है, द होना चाहिए, ये रूल है ग्रामर का। ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज ड्यू टू हियर, देख रहे हो, इट वॉज इफेक्टेड, ये तब आया जस्ट बिफोर, किससे पहले आया, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करने वाला था, वॉज ड्यू टू हियर, सुनवाई करने वाला था, किस पर, एन अपील, कौन सी अपील, अगेंस्ट अ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसके खिलाफ, उसके उसके आदेश के जो खिलाफ क्या करने वाला था, सुनवाई करने वाला था। दैट हैड स्टेड, दैट हैड स्टेड, अब ये दैट किसके लिए आ रहा है, ये इस दिल्ली हाई कोर्ट के लिए आ रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट जिसने क्या कर दिया था, स्टे लगा दिया था बेल पर, ग्रांटेड बाय हिम, जो ग्रांटेड बाय हिम बाय अ लोअर कोर्ट इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस रिलेटेड टू द सेम एलिगेशन। देखो, मैंने जल्दी से पढ़ दिया, फिर भी मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। ठीक है, इट वॉज इफेक्टेड, क्या इफेक्टेड, जो अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट किया है सीबीआई ने, किससे पहले हुआ है ये, जस्ट बिफोर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला था, वॉज टू हियर, सुनवाई, सुनने वाला था, सुनवाई मतलब हियर मतलब सुनवाई, तो सुनने वाला था अपील, अपील मतलब जो अपील थी, किसकी अपील थी, अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर, तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ एक अपील थी। दैट हैड स्टेड, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया था, स्टे लगा दिया था, रोक लगा दी थी, द बेल ग्रांटेड बाय, जो बेल दी गई थी किसको, हेम किसके लिए है, अरविंद केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल को किसके द्वारा, बाय अ लोअर कोर्ट, किसमें, इन मनी लॉन्ड्रिंग केस रिलेटेड टू द सेम एलिगेशन, जो सेम एलिगेशन लगाए गए हैं ना ये दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी करप्शन पे, इससे रिलेटेड इनमें लोअर केस ने क्या किया था, इनको रिहा कर दिया था, मतलब बेल दे दी थी। पर हाई दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, स्टे लगा दी उस बेल पे। तो उस बेल पे क्या करने वाला था, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला था, और उससे पहले क्या हो गया भाई, दिल्ली के केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर है उनको अरेस्ट कर लिया सीबीआई। ये है, समझ में आया इतना। अब देखो यहाँ पर रिलेटेड टू है, अचानक देख रहे हो,
बहुत ध्यान से देखा करो। देखो अचानक से रिलेटेड टू आ गया, क्या है ये? रिलेटेड टू आ गया मतलब पास्ट पार्टिसिपल है। ये चीज देखा करो आप। देखो अचानक से आ गया रिलेटेड टू। अब यहाँ पर था जैसे टेंटेड बाय, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इनसे घबराया मत करो, ये छोटे छोटे जुमले हैं। ठीक है, और बीच में मिलेगा भीतरी। समझ में आ गया इतना? अभी तक मैंने जो बताया, मैं यहाँ पर पूरा मैंने बताया यहाँ तक। देखो यहाँ तक क्या था, मैं बता देता हूँ एक बार। दिल्ली जो अरेस्ट है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का, किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। ठीक है, किस वजह से? जो एक्साइज करप्शन है वो क्या है, एक अनुचित है। अब और ऐसा लगता है जो अरेस्ट हुआ है ना, एक ये बुरी फेथ बन गया है, एक बुरी दुर्भावना बन गई है, ठीक है, लेकर। और ये इफेक्ट ये कब हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला था दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। जो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया था, बेल जो दी गई थी लोअर कोर्ट के द्वारा, उसमें एक वो क्या बोलते हैं, स्टे लगा दी थी, रोक लगा दी थी सेम एलिगेशन पे। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो आगे करते हैं। द हाई कोर्ट हैड stalled his release on a plea by the enforcement डायरेक्टोरेट। अब यहाँ पर रुकते हैं कॉमा में। तो द हाई कोर्ट मैंने पहले भी बताया था, द हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई सा भी कोर्ट है, इसके पहले द आएगा। जुडिशियरी के पहले द लगाते हैं, कोई भी ऐसे न्यायिक होते हैं। तो द हाई कोर्ट हैड स्टॉल्ड। स्टॉल्ड मतलब क्या होता है? स्टॉल्ड मतलब होता है यहाँ पर रोक से ही है, इम्पेडेड, इम्पीड। ठीक है, तो क्या कर दिया हाई कोर्ट ने, रोक लगा दी। हीज किसके लिए है? अरविंद केजरीवाल के लिए। हीज उनकी रिलीज, रिहाई पर, ऑन अ प्ली बाय द इन्फोर्समेंट डेकोरेट डायरेक्टोरेट। तो ईडी के द्वारा, अब देखो ऐसे समझो, ईडी के द्वारा याचिका थी, प्ली मतलब याचिका थी, क्या क्या दरख्वास्त थी? रिलीज करने की। किसको? अरविंद केजरीवाल को। तो पर क्या किया हाई कोर्ट ने? उसको रोक लगा दी। ठीक है, बट और लेकिन अब ये बता रहे कि बट कॉन्ट्रास्ट में ही बताएगा, बट क्या हुआ? रिजर्व्ड इट्स डिटेल ऑर्डर। मतलब हाई कोर्ट ने जो डिटेल ऑर्डर थी ना, आदेश, वो उनको क्या रख दिया? रिजर्व मतलब उनको रख लिया, अपने पास रख लिया, उनको एकदम छिपा कर ये कह लो या जैसे भी, उनको रिजर्व रख लिया है। ठीक है, शो नहीं किया है। समझ में आ गया? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है किस पर? जो इनकी जो अरविंद केजरीवाल की जो रिलीज को लेकर ईडी ने क्लिक दी थी, और जो आदेश, जो इस रोक का जो ऑर्डर था, उस पर ये क्या कर लिया इन्होंने, डॉक्यूमेंट रख लिए। ठीक है, डिटेल जो डॉक्यूमेंट है वो रख लिया, वो दिखाई नहीं, बताई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इट्स किसके लिए आ रहा था यहाँ पर, मैं ये तो बता दूं आपको कि ये इट्स किसके लिए आ रहा था पता है? ये इस द हाई कोर्ट के लिए था। ठीक है, ये भी पकड़ा करो, एक एक चीज को तोड़कर समझा करो, भले ही 2 घंटे लगा दो, बट अच्छे से करो। और इंग्लिश ऐसे ही इम्प्रूव हो जाएगी, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप मॉक दोगे तो आप खुद में देखोगे कि चीजें बनेंगी, आप ऑब्जर्व कर पाओगे। द सुप्रीम कोर्ट हैड डिफर्ड। अब डिफर्ड क्या होता है? डिफर्ड मतलब होता है टालना। ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट हैड डिफर्ड, उसने क्या कर दिया था? डिफर्ड कर दिया इट्स हेयरिंग टू जून 26। तो सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी थी। इट्स किसके लिए आ रहा है? इस सुप्रीम कोर्ट के लिए, अपनी हेयरिंग, इट्स हेयरिंग टू June 26, टू वेट, टू अवेट। टू अवेट मतलब, अवेट मतलब होता है वेट फॉर। ठीक है, अवेट मतलब क्या होता है? अवेट मतलब होता है वेट फॉर, वेट फॉर। ठीक है, तो टू वेट द आउटकम। तो रिजल्ट का वेट करने के लिए, रिजल्ट का वेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? जो उसकी सुनवाई थी उसको टाल दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इट्स हेयरिंग है, अचानक से आईएनजी आ गई, तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बता रहा है कि इस टालने के बारे में बता रहा है कि भाई क्यों टाला था इस हेयरिंग को। ठीक है, चलो। तो कभी भी अचानक से आईएनजी दिख जाए, ठीक है, वर्ब में आईएनजी दिख जाए, या कभी भी V3 दिख जाए, समझ जाना एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, उस नाउन के बारे में बताएंगे ये। ठीक, चलो। तो हालांकि अब यहाँ से देखो, हाउएवर, हालांकि द हाई कोर्ट बाय अ डिटेल्ड ऑर्डर, हालांकि हालांकि द हाई कोर्ट ने बाय अ डिटेल्ड ऑर्डर, तो डिटेल ऑर्डर के साथ, देख रहे हो? तो
हालांकि क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने डिटेल ऑर्डर के साथ फॉर्मलाइज मतलब होता है औपचारिक, स्टे ऑन द ग्रांट ऑफ द बेल। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, औपचारिक रूप से क्या कर दिया, स्टे लगा दिया किस पे, बेल पर। तो बेल देने पर औपचारिक रूप से हाई कोर्ट ने क्या लगा दी, रोक लगा दी। ठीक है, फॉर्मलाइज मतलब, अब ये क्या है, इसकी देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ये द हाई कोर्ट है, अब इसकी, ये तो सब्जेक्ट है, अब इसकी वर्ब कहाँ पर है, ये है यहाँ पर वर्ब, फॉर्मलाइज्ड। ठीक है, ये क्या होता है, कॉमा से कॉमा, ये एक एपोजिशन होता है, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को दे रहा होता है। ये बता रहा है कि इस कोर्ट के लिए बता रहा है कि इस कोर्ट ने क्या किया, एक डिटेल ऑर्डर दिया। ठीक है, ये चीज बता रहा है। ठीक है, देख, ऑन जून 26 मॉर्निंग, तो 26 जून की सुबह, सीबीआई इफेक्टेड हीज फॉर्मल, तो ऑन जून 26 मॉर्निंग सीबीआई इफेक्टेड हीज फॉर्मल फॉर्मल अरेस्ट। तो क्या किया, इफेक्टेड का मतलब यहाँ पर क्या है, अंजाम देना ही है मेरे हिसाब से। तो देखो मैं यही समझ रहा हूँ कि इसने क्या किया, एक फॉर्मल औपचारिक जो अरेस्ट कर लिया। ठीक है, औपचारिक अरेस्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर इफेक्टेड क्या है, अगर देखा जाए तो मुझे तो V2 दिख रहा है, वर्ब भी है यहाँ पर। तो मैं बताऊँ यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। द सीबीआई इम्प्लीमेंटेड, टू इम्प्लीमेंटेड, मतलब उसने क्या दिया, अंजाम दिया, एक इम्प्लीमेंट किया क्या, अपनी अरेस्ट, मतलब उसने जो अरेस्ट किया केजरीवाल को, एंड और मांगी, क्या मांगी, हीज कस्टडी। हीज किसके लिए है, अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है। तो हीज कस्टडी फॉर इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना किसी बीच में। ठीक है, इन अ सीबीआई को। ठीक है, तो सीबीआई इफेक्टेड ही फॉर्मल अरेस्ट। तो यहाँ पर मैं अंजाम से ले रहा हूँ। ठीक है, ये मत समझना यार, कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा समझना भी मुश्किल होता है, बट कोशिश की जाती है खुद से उसको इंटरप्रिटेट करने की। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे उन्होंने अरेस्ट किया ना, बात पूरे न्यूज़पेपर में क्या हो रही है कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर अरेस्ट ही किया उन्होंने। अब और मांगा, सॉर्ट का मतलब होता है चाहना। सॉर्ट क्या है, सॉर्ट है सीख, सीख की सेकेंड फॉर्म है सॉर्ट। ठीक है, तो सॉर्ट किसके लिए आया है, इस सीबीआई के लिए ही है। तो सीबीआई इफेक्टेड, उसने इफेक्टेड इम्प्लीमेंट किया अरेस्ट को। ठीक है, अंजाम दिया और मांगा, क्या मांगा, हीज कस्टडी, उनकी कस्टडी को, फॉर इंटरोगेशन इन द सीबीआई कोर्ट। सीबीआई कोर्ट में उनको पेश करने के लिए उन्होंने कस्टडी भी मांगी। ठीक है, इट इज क्वाइट स्ट्रेंज, यह थोड़ा सा अजीब है। क्या है, इट इज क्वाइट, क्वाइट का मतलब काफी, इट इज क्वाइट स्ट्रेंज। देख रहे हो, क्वाइट एक होता है क्विट, और एक होता है क्वाइट। देख रहे हो, क्वाइट का मतलब यहाँ पर है काफी से। ठीक है, जैसे मैंने कहा प्लीज कीप क्वाइट, तो क्वाइट, तो क्वाइट का मतलब एक शांत भी होता है, तो ये चीज समझनी है। तो इट इज क्वाइट स्ट्रेंज, काफी हद तक क्या है, एकदम अजीब है कि दैट इट डिसाइडेड। अब ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज। ठीक है, तो इट इज क्वाइट स्ट्रेंज, ये थोड़ा अजीब है कि इट डिसाइडेड, इट किसके लिए आ रहा है, इस सीबीआई के लिए आ रहा है। सीबीआई ने, इट डिसाइडेड ऑन दिस पर्टिकुलर डे, कि सीबीआई ने डिसाइड किया एक विशेष दिन। विशेष दिन क्या था कि भाई उनको बेल मिली, और उसी दिन क्या किया, इसने फिर अरेस्ट कर ली। मतलब क्या चल रहा है, तो काफी अजीब है ना। ऑन पर्टिकुलर डे, और परिस्थिति, सर्कमटेंसेस मतलब परिस्थिति, टू फॉर्मली अरेस्ट समवन, तो फॉर्मली अरेस्ट करना समवन किसी को, हु, हु किसके लिए है, इस किसी के लिए है, इस समवन के लिए है, हु हैज बीन, जो रहा है इन कस्टडी सिंस मार्च 21। तो मार्च, जो मार्च 21 से कस्टडी में है या रहा है, उसको एक मतलब अरेस्ट कर लिया फॉर्मली, अचानक से मतलब अरेस्ट कर लिया, तो बड़ा अजीब बात है ना। सेव फॉर अ ब्रीफ इंटरल्यूड, इंटरल्यूड का मतलब क्या होता है, इंटरल्यूड मतलब होता है गैप।
मतलब सेफ फॉर मतलब बची केवल छोटी सी इंटरल्यूड अंतराल ड्यूरिंग विच ही वाज ग्रांटेड इंटरिम बेल। समझ में आया कितना मतलब क्या ही चल रहा है। पर देखो अपन को तो इंटर पार्सिंग करनी है बस। तो क्या हुआ ये अरेस्ट जो किया बस थोड़े से अंतराल में किया, जैसे ही उनको क्या हुआ ग्रांट मिली, उनको बेल मिली अंतरिम, इंटरिम मतलब होता है अंतरिम, मतलब थोड़ी समय के लिए मिली, तो उनको जैसे ही बेल मिली और सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। मार्च 21 से वो अरेस्ट है, वो जेल में है, मान लो कस्टडी में है, और उनको बेल दी गई, इंटरिम बेल दी गई, सीबीआई ने फिर अरेस्ट कर लिया। ये है, समझ में आया? तो थोड़ी सी अजीब लग रहा है ना, ये चीज है, ये बताना चाह रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू escape द कंक्लूजन दैट, देखो, इट इज डिफिकल्ट टू escape, तो इट इज डिफिकल्ट, अब ये क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। इट इज डिफिकल्ट, ये थोड़ा मुश्किल है, क्या है मुश्किल है, अब ये पर्पस को बता रहा है, इन्फिनिटिव है। टू escape, भागना, ठीक है, या भागना कह सकते हो या बचना कह सकते हो। तो इट इज डिफिकल्ट टू escape, ये थोड़ा बचना मुश्किल है, दैट द कंक्लूजन दैट, तो इस जो निष्कर्ष से बचना थोड़ा सा क्या है मुश्किल है, कि द सोल पर्पस, सोल का मतलब यहाँ पर केवल से है, केवल जो पर्पस उद्देश्य था, वॉज टू क्या है, कोई चीज करना था, जैसे मुझे मुझे मार्केट जाना था, तो आई वॉज गो टू मार्केट, इस तरह से। तो क्या था, ये पर्पस था, वॉज टू डिनाई हिम द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीडम। तो ये जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंक्लूजन निकालना, कि जो पर्पस था वो केवल क्या था, अरविंद केजरीवाल को पॉसिबिलिटी थी ऑफ फ्रीडम, तो उनको मना करना किस चीज से, उनकी जो फ्रीडम की जो पॉसिबिलिटी है उससे। इफ द कोर्ट इफ द कोर्ट हैड रिजॉर्टेड द बेल, यदि कोर्ट ने क्या किया होता, बेल रिजॉर्ट मतलब बेल का सहारा लिया होता, ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ पर कुछ अगर सिखाने का है तो मैं सिखा देता हूँ, जैसे वॉज टू क्या है, देखो, वॉज वॉज टू क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मुझे मार्केट जाना है, जाना था, अब क्योंकि वॉज है पास्ट, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे मार्केट जाना था, तो आई वॉज गो टू मार्केट, या आई वॉज गो टू मार्केट, तो ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर भी न्यूज़पेपर में यही चीज़ है, देखो, वॉज टू तो मना करना था, वॉज डिनाई टू, जैसे यहाँ पर वॉज टू का मतलब है करना था, क्या मना करना था, कि उनकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीडम, जो उनकी फ्रीडम की संभावना थी ना, उसके लिए, समझ में आ गया? तो पूरा न्यूज़पेपर की समरी क्या थी, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, देखो। तो अरेस्ट पूरा अगर देखूं मैं न्यूज़ बताऊं, तो सीबीआई ने क्या किया है, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। उनको बेल मिली थी, और बेल मिलते ही उनको इंटरिम बेल मिली, और अरविंद केजरी सीबीआई आई, उन्होंने बोला कि भाई इनकी कस्टडी हमें दे दो, हम इनको सीबीआई कोर्ट में पेश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है पूरी ओवरऑल, यही है बस, पॉलिटिकल है। और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो मैं और भी वीडियो बनाऊँ, अदरवाइज मैं स्टॉप कर दूँ, ठीक है। और थैंक यू सो मच।